इस्लामपुर बिहार के नालंदा जिले का एक छोटा सा शहर। नवरात्र चल रहा है। आइए यहाँ का दशहरा देखते हैं। किसी भी जगह को जानने के लिए उसके ऐतिहासिक और उसकी सांस्कृतिक महत्व को जानना जरूरी होता है। इस्लामपुर के अलग अलग पंडालों में पहुंचे और वहां के जानकारों से बात की। हम सबसे पहले पहुंचे सिद्धिपीठ बड़ी दुर्गा माता पूजा पंडाल। मैं रवि सिंह, यह मगध क्षेत्र की बहुत ही पुरानी सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ है। ये कब से है इसकी पूरी वर्ष बताना तो काफी कठिन है, लेकिन एक वर्ष एक तिथि है जब इस सिद्धपीठ का प्रारंभ में मंदिर के रूप में जीर्णोद्धार किया गया था बाबू जोधन बाबू के द्वारा। वो विक्रम संवत 1883 था। लगभग आज से 200 वर्ष पूर्व इस सिद्धपीठ की स्थापना हुई थी। माता जी इस्लामपुर की नगर माता के नाम से जानी जाती है और इसका प्रभाव हमारे दादा वगैरह कहा करते थे कि इसका इतना अधिक महत्व है। माता रानी इतना जागृत है यहाँ कि पहले अगर इस्लामपुर नगर में कोई डकैती वगैरह करने आता था तो उसकी आंखें बंद हो जाती थी, अनाहल्दी हो जाती थी। इसका रहस्य जाकर खुद डकैत करते थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ। दूसरा ये यहाँ पर नेपाल के रात्रि प्रहरी काम करते। 1-1:30 बजे रात के बीच में जब वो भ्रमण कर रहा था तो माता जैसे विराजमान है उसी रूप में उसको वहाँ दिखाई पड़ा। जबकि माता केवल नवरात्र के दिन में यहाँ विराजमान होती है, लेकिन उसको है ना बिल्कुल अन्य दिन जो भ्रमण करता था उसने देखा और इस रहस्य को उसने हमसे आकर के प्रकट किया कि ऐसी बात नहीं है। हम लोग 50% हिंदू मुसलमान यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ कभी कोई सांप्रदायिक सद्भाव में कमी नहीं आई। इस तौर पर सभी लोगों की अच्छी भीड़ लगती है। पहले ही बताया मैंने। लगभग कितने की फुल फॉलोइंग होगी सर? मतलब कितने लोग आ जाते हैं? हमारे यहाँ लगभग मेला में 10 से 15 लाख का आवागमन है। हमारे यहाँ जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, यूँ तो हमारे यहाँ जगह की कमी है, लेकिन तब भी कम से कम सांस्कृतिक कार्यक्रम में अष्टमी और नवमी को 5-5 लाख की भीड़ रहती है। कहीं चाट तो कहीं समोसा और कहीं जलेबी की भीनी भीनी खुशबू। वाह, मजा आ गया। काली माता मंडप के पास और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अभी हम यहाँ के सदस्यों और यहाँ के पूजा प्रबंध समिति से बात करेंगे कि यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ कब से क्या हुआ। तो आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और बातचीत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ काली माता पूजा प्रबंध समिति के बहुत सारे सदस्य हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं। इन्होंने कुछ ऐसी जानकारी दी जो आज का युवा, आज का यूथ नहीं जानता। मुझे आशा है इस वीडियो को देखने के बाद ये जानकारी दुनिया के किसी भी कोने में देखी जा सकेगी कि इस्लामपुर का दशहरा कितना महत्वपूर्ण है, कितना सौहार्दपूर्ण है। इसी के साथ सभी भक्तों से एक बार मैं निवेदन करूंगा कि एक बार मेला घूमते हुए हम पहुंचे मां जगदम्बे पूजा पंडाल और वहां के लोगों से बात की। मैं बात कर रहा हूं प्रेम कुमार जी से। यहाँ इस दुर्गा पूजा से संबंधित वो हमें जानकारियां देंगे। तो प्रेम कुमार जी, जगदम्बा मंडप निर्माण की बात है या इसके इतिहास की बात है, मैं पूर्वजों से सुना हूँ। बहुत पहले से जो है यह दुर्गा पूजा इस्लामपुर के दशहरा भारत में सारे जाति के लोग एकजुट होकर एक दशहरा पर्व बहुत धूमधाम। मेला, हर तरफ उत्साह, कहीं झूला तो कहीं शरबत। अच्छा, कितने साल से बेचते हैं आप जब छोटे थे? यहाँ यूं तो दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन अब देखेंगे अलग अलग पंडालों में दुर्गा माता के साथ साथ भारत माता, अर्धनारीश्वर और कहीं कहीं राम लक्ष्मण जानकी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यही संस्कृति और परंपरा इस शहर को अलग बनाती है। इसके बाद हम लोग पहुंचे भारत माता पूजा पंडाल और वहां के लोगों से बात की।
लेकिन जब से हमारा देश भारत आज़ाद हुआ जी तो उसके कुछ वर्षों के बाद हम लोग यहाँ पे भारत माता का पूजा करते हैं। आपने जो सवाल किया, हम शक्ति के रूप में माँ भगवती को पूजते हैं, धन के रूप में माँ लक्ष्मी को पूजते हैं, विद्या के रूप में माँ सरस्वती को पूजते हैं और हम अपने देश को भारत माता के रूप में पूजते हैं। तो आज़ादी के 1 दशक के बाद यहाँ के लोगों ने, नागेश्वर प्रसाद खत्री जिनका नाम था, उन्होंने यहाँ भारत माता के मंडप का स्थापना किया और तब से हमारे पूर्वज लोग भारत माता को पूजते आए हैं और आज लगभग 60 वर्ष हो चुका। हम अपने देश के भारत को भारत माता के रूप में पूजते हैं। हम अपने शक्ति की माँ को भारत के माता के रूप में पूजते हैं और तब से यह सिलसिला चला आ रहा है। यह है कि हम लोग पूजा प्रबंध समिति में लगभग 30 से 35-40 सदस्य हैं। सभी मेरा समिति में लगभग 4 से 5 लाख रुपया खर्च होता है। अब जो आप देख रहे हैं ये है अर्धनारीश्वर। नवरात्र में ये अलग तरीके की मूर्ति की स्थापना की गई है। हमने यहाँ के बारे में भी जानने की। यहाँ पे तो अभी हम लोग फिलहाल 4-5 साल से स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज लोग बहुत पहले से शिवपुरी है, वो एक प्राचीन मंदिर यहाँ से महापुर से आधा किलोमीटर पश्चिम है, वहाँ पर पहले बार स्थापित हुए थे। फिर यहाँ पर घूमते रहे शंकर जी चारों तरफ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। फिर लोगों ने सोचा, सभी ग्रामीण जनता ने, स्थानीय जनता ने सोचा कि शंकर जी का उचित स्पेस, उचित पूजा, उचित अनुष्ठान होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के अलग अलग पूजा पंडालों में प्रवचन से लेकर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, तेरा मूंगफली भी छोड़ दूंगा। अच्छा, और तेरी चुनरिया भी छोड़ दूंगा। अच्छा, और फिर और बाकी शर्त मेरी भी है ना, तेरी माखन मिलेगा। सुनिए ये तो हुई प्रतिमाओं की स्थापना की बात। यहाँ प्रतिमाओं का विसर्जन भी एक अलग ही आकर्षण है। यहाँ सभी प्रतिमाओं को लोग अपने कांधे पर उठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराते हैं, जिसे यहाँ के लोग विजय जुलूस कहते हैं। आप देख सकते हैं कितना उत्साह, कितनी भक्ति। ऐसा लगता है जैसे सारा शहर माता की विदाई के लिए सड़कों पर उतर आया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरफ जगदम्बे माता का की प्रतिमा आई हुई है और इसी गली से भारत माता की प्रतिमा आई है। दोनों यहाँ पे मिलेंगे तब दोनों आगे बढ़ेंगे। जगदम्बा मैदान में सभी प्रतिमाओं का मिलन होता है। सभी प्रतिमाओं को ठहरने का एक उचित स्थान और क्रम बना हुआ है। ये अलग अलग प्रतिमाओं के सांकेतिक चिन्ह हैं।
सभी प्रतिमाएं नगर भ्रमण करती हुई एक निश्चित स्थान पर पहुंचती हैं, जिसे जगदम्बा मैदान या दुर्गा माता मैदान कहा जाता है। जगदम्बा मैदान में सभी प्रतिमाएं एकत्रित होने के बाद वहां से चलकर सभी प्रतिमाएं पहुंचती हैं सिद्धिपीठ बड़ी दुर्गा माता के प्रांगण में। वहां सभी प्रतिमाओं के स्वागत की तैयारी चल रही है। आइए देखते हैं। सभी प्रतिमाएं यहां विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह पहुंचती हैं बुद्धदेव नगर, जहां एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म पूरी की जाती है, जिसे खोइछा भराई कहा जाता है। रहती तो अपना लड़कन की रक्षा तक करती, आज सीमा पर माता रानी के खोजा गया। हाँ, याद गोदी जो माता विदा हो जाते हैं, बेटी भी विदा होता है तो माँ जाते तो आँख से भी आंसू आ जाता है। इस वर्ष खोइछा भराई की रस्म पंकज पांडे के साथ मिलकर संपन्न करा रहे हैं इस्लामपुर के एसएचओ शरद कुमार रंजन और गणमान्य लोग। प्रतिमाओं को कंधे पर ढोने वाले सभी भक्तों को यहाँ पगड़ी और दक्षिणा प्रदान की जाती है। इतने सारे लोग, इतना बड़ा जनसैलाब, अगर हम प्रशासन की बात ना करें तो बात अधूरी सी लगती है। हमने इस्लामपुर के एसएचओ से भी बात की, आइए मिलते हैं। दशहरा के मौके पे इस्लामपुर चूँकि यहाँ बहुत अच्छा दुर्गा पूजा मनाया जाता है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, ठीक है। उसके अवसर पे हम लोगों के द्वारा तो व्यवस्था किया ही जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, साथ ही स्थानीय नागरिकों के द्वारा यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बने हेतु हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल के मनाते हैं और सब लोग एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि समान दिनों की, चूँकि पर्व त्यौहार में हम लोगों का ऐसे भी है कि जहाँ भी स्थिति है तो हम लोग उस समय नहीं देखते हैं कि क्या करना है। कंडीशन के अनुसार, परिवेश के अनुसार हम लोग चलते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो गुल्लक है ये मिट्टी का गुल्लक है। अभी शहरों में आजकल के बच्चे पिनी बैग और पता नहीं कौन सा गुल्लक यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं और हार्ड कड़े के होंगे, लेकिन इस्लामपुर में ये आज भी पुराने ज़माने के गुल्लक मिलते। इस गुल्लक को देख के आपको याद आ जाएगा आपका बचपन, अगर आप गांव में रहे हैं तो। ये आज भी यहाँ पे 5 रुपए का मिल रहा है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इस्लामपुर का सूर्य मंदिर है, सूर्य सरोवर भी है यहाँ पर। तो यहाँ पे सारी प्रतिमाओं को आना है और एक एक करके सारी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। जैसा कि पिछली बार बताया था, जगदम्बा मैदान में हर एक प्रतिमा को बैठने के लिए एक खास जगह बनाई गई थी, उसी तरह से यहाँ पे भी हर एक प्रतिमा को बैठने के लिए एक खास जगह दी गई है। और यहाँ पे आके सारी प्रतिमाएं एक एक करके सूर्य सरोवर में, ये जो तालाब है यहाँ पे, वहाँ पे विसर्जित की जाएगी। और इस तरह से 10 दिनों से चला आ रहा इस्लामपुर का दशहरा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा।